सुबह के 10 बजे पुलिस एक गन्ने के खेत में पहुंचती है तो देखती है कि गन्ने के खेत के बीचों बीच कुछ गन्ने के पौधों को काटकर एक गड्ढा खुदा हुआ है तथा ऊपर से मिट्टी डाली गई है। पुलिस गड्ढा खुदवाती है तो गड्ढे से एक युवती की लाश निकलती है जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरी घटना कहाँ की है, क्या हुआ था, आइए पूरी घटना विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बागपत। इसी बागपत जिले के बलौनी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे जगदेव और उनकी पत्नी का नाम था कुसुम। जगदेव और कुसुम को 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम रोहित और एक लड़की जिसका नाम सुमन था। धीरे धीरे समय गुजरा और बच्चे बड़े होने लगे। सुमन अब 20 साल की हो गई। सुमन का अपने ही गांव में रहने वाले किरण पाल के बेटे नीरज से प्रेम संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे और प्यार की बातें करने लगी। दोनों के बीच फोन पर भी बातें होने लगी। जो दोनों को जब भी मौका मिलता तो दुनिया की नज़रों से छुपकर मिला करते और साथ में जीने मरने की कस्में खाते। एक दिन नीरज ने सुमन से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नीरज की बात सुनकर सुमन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हूँ और हम और तुम हमेशा ही साथ रहेंगे। कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। धीरे धीरे सुमन और नीरज के प्यार की जानकारी नीरज तथा सुमन दोनों के परिवार वालों को हो गई। सुमन के परिवार वालों ने सुमन को बहुत समझाया और कहा कि नीरज को भूल जाए, इसी में सबकी भलाई है। इस पर सुमन ने कहा कि वह नीरज के बिना नहीं जिंदा रह सकती और वह नीरज से ही शादी करेगी, साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी नीरज के साथ ही बिताएगी। सुमन की बात सुनकर घर वालों को गुस्सा आया और उन्होंने सुमन की पिटाई कर दी, साथ ही उससे उसका फोन भी छीन लिया। अब परिवार वाले सुमन पर नजर रखने लगे, साथ ही उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया। कुछ दिनों तक परिवार ने पाबंदी लगाई, फिर उन्हें लगा कि शायद अब सुमन सुधर गई होगी, इसलिए उसे थोड़ी आज़ादी दे दी। पर कुछ दिनों बीतने के बाद सुमन के घर वालों ने एक बार फिर सुमन और नीरज को एक साथ देख लिया। इस बार भी घर वालों ने सुमन की पिटाई कर दी, साथ ही सुमन की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कई लड़कों देखने के बाद सुमन की शादी 23 नवंबर 2024 को हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कृष्णा नाम से युवक से कर दी। परिवार को लगा कि शायद अब सुमन शादी के बाद नीरज को भूल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सुमन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। फिर भी वह परिवार के दबाव में आकर अपनी ससुराल सोनीपत चली गई। अपनी ससुराल पहुंचने के बाद भी सुमन अपने प्रेमी नीरज के संपर्क में थी। छुप छुप कर फोन पर अपने प्रेमी नीरज से बात करती रही। धीरे धीरे सुमन के पति कृष्णा को भी सुमन के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो उसने सुमन को काफी समझाया, पर सुमन नहीं मानी और नीरज से बात करना जारी रखा। एक दिन नीरज ने फोन पर सुमन से कहा कि हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर बातें करते रहेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम किसी तरह अपने मायके आ जाओ और फिर हम दोनों भागकर कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहां हमें रोकने वाला कोई न होगा। नीरज की बातें सुनकर सुमन ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों में अपने मायके आ रही हूँ। फिर सुमन ने अपने पति कृष्णा से कहा कि मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है।
कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे मायके छोड़ दो। सुमन की बात सुनकर पति कृष्णा को भी लगा कि शायद शादी के बाद पहली बार सुमन अपनी ससुराल आई है। काफी दिन बीतने के बाद उसे मायके छोड़ देना ही चाहिए। और 20 दिसंबर 2024 को कृष्णा ने सुमन को उसके मायके पहुंचा दिया। 2-4 दिन सुमन मायके में रहने के बाद 26 दिसंबर की आधी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, तब अपने प्रेमी नीरज के साथ गांव से भाग गई। सुबह होने के बाद जब घर वाले सोकर उठे तो देखा कि सुमन घर पर नहीं है। तो परिवार वालों ने आसपास तथा पूरे गांव में सुमन की तलाश की, पर सुमन का कहीं कोई पता नहीं चला। सुमन के घर से भागने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई तथा गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। तभी सुमन के घर वालों को पता चला कि नीरज भी अपने घर से गायब है। अब सुमन के घर वाले नीरज के घर पहुंचे और दोनों परिवारों में खूब झगड़ा हुआ। सुमन के भागने की खबर सोनीपत में उसके पति कृष्णा को भी लग गई। वह भी अपनी ससुराल बागपत आ पहुंचा और सभी ने मिलकर नीरज के परिवार वालों पर दबाव बनाया कि नीरज को वापस बुलाया जाए, साथ ही उनकी बेटी सुमन को उनके हवाले किया जाए। नीरज के परिवार वालों को भी नीरज के बारे में कुछ पता नहीं था कि नीरज भागकर कहाँ गया है और नीरज तथा सुमन दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। धीरे धीरे समय गुजरा और नीरज और सुमन को गांव से भागे 1 सप्ताह का समय बीत गया, पर उनका कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। इधर सुमन का पति तथा उसका भाई रोहित और परिवार के लोग बागपत पुलिस स्टेशन पहुंचे। नीरज पर सुमन को भगा ले जाने का केस दर्ज कराया। अब नीरज के घर पर सुमन के परिजनों के साथ साथ पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने नीरज के परिवार वालों से पूछताछ की। साथ ही कहा कि जैसे ही नीरज घर पर फोन कर घर वालों से संपर्क करे तो उसे कहो कि सुमन को लेकर गांव आ जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 2 जनवरी की सुबह नीरज ने अपने घर पर फोन किया, साथ ही परिवार का हालचाल जाना। तब परिवार के लोगों ने सुमन के परिवार वालों तथा पुलिस के द्वारा दी गई धमकी की बात नीरज को बताई। साथ ही नीरज की मां ने कसम देकर के कहा कि तुम सुमन को लेकर वापस गांव चले जाओ। अपनी मां के द्वारा कसम दिए जाने पर नीरज 2 जनवरी की शाम को ही नीरज सुमन को लेकर अपने घर पहुंचा और कहा कि उसने सुमन से शादी कर ली है और अब वह उसके साथ उसी के घर पर ही रहेगी। पर नीरज के परिवार वालों ने नीरज को एक कमरे में बंद कर दिया और सुमन को जबरदस्ती उसके मायके वालों के पास छोड़ दिया और अपने घर लौट आए। जैसे ही सुमन अपने मायके पहुंची तो उसके भाई और घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके भाई तथा उसके पति ने मिलकर उसकी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आधी रात को ही सुमन की लाश को गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक गन्ने के खेत के बीचों बीच ले जाकर दफना दिया और वापस अपने घर लौट आए। सुबह होने पर जब परिवार के लोगों ने नीरज को कमरे से बाहर निकाला तो वह सुमन को खोजते हुए उसके घर पहुंचा, पर सुमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। साथ ही पड़ोस के लोगों ने रात में सुमन की पिटाई की भी बात नीरज को बताई। हो सकता है जिस तरह से सुमन के परिवार वाले सुमन से नाराज थे, हो सकता है उसकी हत्या ही कर दी हो। कुछ घंटे सुमन को खोजने के बाद नीरज पुलिस स्टेशन पहुंचा और सुमन के परिवार वालों के खिलाफ सुमन की हत्या करने का केस दर्ज कराया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस सुमन के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परिवार के लोगों ने बताया कि सुमन के घर से भाग जाने पर उनकी बहुत बदनामी हो रही थी, जिससे उन्होंने सुमन को एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है।
तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, हमारी सुमन से वीडियो कॉलिंग पर बात करवा दो और हम संतुष्ट होने के बाद खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। जब पुलिस की टीम ने कहा कि हमारी बात फोन पर सुमन से करवा दो, तो सुमन के परिवार वालों के चेहरे का रंग ही उड़ गया और पुलिस को समझते देर ही नहीं लगी कि दाल में कुछ काला है। अब पुलिस की टीम ने परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की, तो परिवार वालों ने सुमन की हत्या करने की बात कबूल कर ली और साथ ही कहा कि उस सुमन की हत्या करने के बाद उसकी लाश गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में दफन कर दी है। पुलिस अब परिवार वालों के बयान पर उस गन्ने के खेत में पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही सुमन के परिवार वालों तथा उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देखिए इस कहानी में क्या हुआ। अगर सुमन के परिवार वाले सुमन की बात मान जाते और उसकी शादी नीरज से कर देते तो शायद दोनों परिवार सुखी रहते, पर एक झूठी शान के चलते ही सुमन की हत्या उसके परिवार वालों ने कर दी। जब सुमन अपनी पूरी जिंदगी नीरज के साथ ही बिताना चाहती थी, तो परिवार वालों को सोचना चाहिए था कि उन्हें अपनी झूठी शान छोड़कर बेटी की खुशी के लिए उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर बेटी की भी हत्या हो गई और परिवार के लोग भी जेल पहुंच गए। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।